अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। आपको मुल्क कौम का रहबर और बाबाए कौम भी कहा जाता है। आपकी जादुई शख्सियत की क़यादत में पाकिस्तान ने अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी हासिल की। बेशक पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी एहसानमंद है, क्योंकि आपकी रहनुमाई में हमें 100 साल ग़ुलामी के तसल्लुत से आज़ादी मिली। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे और पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद तक ज़िंदा रहे। आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई हसास और अहम है, जिसमें हम जिक्र करेंगे कि बरसगीर पाक व हिंद के सबसे ज़्यादा अजीम लीडर, पाकिस्तान के खालिक और दुनिया के सबसे ज़्यादा दलेर इंसान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात कैसे हुई थी। क्योंकि आज भी ऐसा शुबा ज़ाहिर किया जाता है कि इनकी डेथ जहर देने की वजह से हुई थी, मगर साथ साथ बहुत से तारीखदानों और कलम नवीसों का ख्याल है कि हमारे कौम की मौत शदीद अलालत की वजह से यानी कुदरती तौर पर ही वाक़ हुई थी। अपने नाक़िस इल्म को मद्देनज़र रखते हुए आज इसी बड़े सच से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे। इसी वजह से इनकी जिस्मानी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई, जिस वजह से बाबा जी के पर्सनल डॉक्टर ने आपको मुकम्मल आराम और किसी सेहत अफजा मकाम पर वक्त गुजारने की हदायत की। चनाचे इसी वजह से बाबा जी को बलूचिस्तान के सेहत अफजा मकाम ज़ियारत मुंतकिल कर दिया गया। ये 26 जुलाई 1948 का दिन था जब बाबा जी को नहायत खुफिया तरीके से ज़ियारत बजरिया जहाज़ पहुँचाया गया। कहा जाता है कि इस जहाज़ के कैप्टन के सिवा किसी भी अमले के रुकन को ना ही बाबा जी की शनाख्त ज़ाहिर करवाई गई और ना ही जहाज़ की मंजिल के बारे में किसी को इल्म होने दिया गया। मुस्लिम लीग के सदर ख्वाजा नाज़मुद्दीन कायद-ए-आज़म को सीएफ करने के लिए माड़ीपुर आए। याद रहे कि माड़ीपुर का नाम अब मसरूर बेस रख दिया गया है, जो कि पाकिस्तान का पहला एयर बेस हेडक्वार्टर भी है। व्यूअर्स, बाबा जी की शनाख्त को छुपाने के लिए जहाज़ के दोनों दरवाज़ों पर सफ़ेद चादरें लटका दी गईं। बड़ी बड़ी चादरें कुछ इस अंदाज से जहाज़ के दरवाज़ों पर लटकाई गईं कि एम्बुलेंस जिसमें बाबा जी को लाया गया था बआसानी जहाज़ तक रसाई हासिल कर सके। जब बाबा जी का स्ट्रेचर पर लटाया गया, इस वक्त सिर्फ इनका मेडिकल स्टाफ इनके गिर्द मौजूद था। जहाज़ के कोटा पहुंचने पर भी गैर मामूली इक़दामात देखने को मिले। जैसे ही जहाज़ ने ज़मीन पर लैंड किया तो इनकी एम्बुलेंस के दोनों जानिब एक हसार कायम किया गया ताकि कोई भी इनकी नाजुक सेहत को ना देख सके। इन्हें फ़ौरन ज़ियारत मुंतकिल किया गया। विंग कमांडर एस.ए. अहमद इस फ्लाइट के सेकंड पायलट थे, इसलिए उन्होंने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। ज़ियारत पहुंचकर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही बख्श को बाबा जी के इलाज मुआवजे के लिए तलब किया। इसके बाद डॉक्टर रियाज अली शाह, एस.एस. आलम और ग़ुलाम मोहम्मद को पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ लाहौर से तलब किया गया। डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद ने जब बाबा जी के एक्सरे किए तो इनके फेफड़ों में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली और डॉक्टर्स ने ये बात कंफर्म कर दी कि कायदे मिल्लत को टीबी का मोज़ी मर्ज़ लाहक है। दोस्तों, 13 अगस्त 1948 को इन्हें ज़ियारत से कोयटा शिफ्ट किया गया। 7 सितंबर को बाबा जी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। नर्स जो इस वक्त ड्यूटी पर मामूर थी, इसने बाबा जी की बढ़ती ख़राब हालत को देखकर इन्हें ऑक्सीजन पहुंचाई। ऑक्सीजन लेने के बाद बाबा जी मज़ीद 1 घंटे के लिए सो गए, मगर इनकी सेहत फिर दोबारा संभल न सकी। इसलिए इनका मुकम्मल इलाज करवाने के लिए कराची मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया। ये 11 सितंबर 1948 का दिन था। रस्ते में इन्हें मिस जिन्ना और इलाही बख्श ने ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाई। इनका जहाज़ शाम 4:15 पर माड़ीपुर पहुंचा। नाजरीन, जब कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना को माड़ीपुर बेस से इनकी रहाइश का ले जाया जा रहा था तो बदकिस्मती से इनकी एम्बुलेंस को कमियाड़ी की इस बदबूदार बस्ती से ले जाया गया, जहां मशेरे अपनी मछलियां धूप में सुखाते थे। कहा जाता है कि कमियाड़ी के इस मछली बाज़ार में इनकी एम्बुलेंस कई घंटे फंसी रही, जिस पर कायद-ए-आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल जेफरी नोवल्स ने एक और एम्बुलेंस को तलब किया। ये एम्बुलेंस भी ताख़ीर से पहुंची। यूँ बाबा जी को अपनी रहाइशगाह पर पहुंचते पहुंचते शाम के 6:15 हो गए। 9:15 बजे तक बाबा जी की सेहत मज़ीद बिगड़ गई, जिस पर एक मरतबा फिर कर्नल इलाही बख्श को इनकी रहाइशगाह पर बुलाया गया। डॉक्टर मिस्ट्री और डॉक्टर शाह भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। इन्होंने बाबा जी को इंजेक्शन दिया। इसके बाद वो बाबा जी से यूँ मुखातिब हुए, सर हमने आपको इंजेक्शन दे दिया है, अब आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। जिस पर बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। कहा जाता है कि बानी पाकिस्तान के ये आखिरी अल्फाज थे। इस वक्त रात के 10:20 हुए थे और कायद-ए-आज़म
اس وقت دنیا فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ ویورز، کئی مصنف اور مورخین اب تک مختلف لرزہ خیز داستانیں پیش کرتے ہیں، جس میں اولین یہ ہے کہ قائد اعظم کی طبیعت اگر اتنی خراب تھی تو انہیں ماڑی پور بیس سے ہیلی کاپٹر کی بجائے ایمبولینس میں ہی کیوں لے جایا گیا، اور اگر ایمبولینس میں لے جانا مقصود تھا تو کمیاڑی کے مچھلی بازار کا تعفن زدہ اور بدبودار علاقے کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق بابا جی کو اسی کمیاڑی کے علاقے میں سلو پوائزن بھی اسی وقت دیا گیا جب ایمبولینس وہاں کئی گھنٹے رکی رہی۔ سلو پوائزن ایک ایسا زہر ہوتا ہے جو کئی گھنٹوں بعد اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے، جو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بانی پاکستان کو منظر عام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔